श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि करवा चौथ की पूजा में चंद्र पूजन की विधि क्या है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में चंद्र पूजन का विशेष महत्व होता है। चंद्र पूजन के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वह सब इस प्रकार है। चंद्रदेव की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक थाली लेना होता है और इसी थाली में चंद्र को अर्घ्य देने के लिए करवा लिया जाता है, जिसको मैंने पूजा में जल भरकर रखा था। इसके बाद हमें तिलक करने के लिए चाहिए रोली और हल्दी। इसी के साथ हमें गेहूं के आटे से 4 छोटी छोटी लोई पूजा के लिए लेना होता है। ये लोई हमें 4 की संख्या में लेना होता है। इसी के साथ हमें सिक्का भी लेना होता है। चंद्रदेव को भोग के रूप में कुछ मिठाई अर्पित करने के लिए लेना है। यहाँ पर मैंने लड्डू और बतासा लिया है। इसी के साथ हमें एक लोटा जल और एक चलनी भी लेना है। साथ में एक दीपक और एक धूप बाती को भी रखना है और इनको जलाने के लिए एक माचिस रख लें। इन सब के साथ थोड़े से पुष्प भी अपनी पूजा थाली में रखें। यदि आप कुछ खाकर अपना व्रत खोलते हैं तो वह भी आप इसमें रख सकते हैं। इस प्रकार हमारी करवा चौथ की पूजा थाली में चंद्र को अर्घ्य देने के लिए पूजा थाली तैयार हो जाती है। करवा चौथ पर करवा चौथ माता की पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद हम करवा बदलते हैं और फिर सुहाग लेते हैं। इसके पश्चात चंद्रोदय होने पर चंद्र पूजन की जाती है, उनको अर्घ्य दिया जाता है। करवा चौथ पर चंद्र की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमने करवा माता की कथा सुनने के बाद 13 गेहूं के दाने जो अपनी आंचल में बांधे थे, उन सभी 13 गेहूं के दाने हम इस करवे में डालते हैं और सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध और एक बतासा डाला हुआ है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हमें यह मंत्र बोलना है। अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पति पत्नी के संबंध मधुर बने रहते हैं। इस मंत्र का अर्थ होता है, सदा आदर सम्मान प्रिय रूप दक्ष कन्या रोहिणी के प्रिय व श्री गणेश के प्रतिरूप चंद्रदेव, मेरा अर्घ्य आप स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात हम दिया को प्रज्वलित करते हैं, धूप दीपक दिखाते हैं चंद्रमा को। इसके बाद उन्हें रोली और हल्दी अर्पित की जाती है। तब पश्चात हम पुष्प अर्पित करते हैं। इसके बाद हमने जो 4 सीखें करवा चौथ की पूजा में रखी थी, वह एक एक सीख लेकर आटे की लोई के साथ उन्हें चंद्रमा जी को अर्पित किया जाता है। चंद्र पूजन में सीख का बहुत महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इन सीखों से ही करवा माता के पति को दीर्घ आयु होने का वरदान मिला था। एक बार जब माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तब करवा माँ ने अपनी शक्ति से इन्हीं सीखों के इस्तेमाल से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गई। उसी समय चित्रगुप्त जी करवा माता के जीवन का लेखा जोखा देख रहे थे। करवा माता ने इन्हीं सीखों से चित्रगुप्त की लेखा जोखा वाली पुस्तक में मगरमच्छ वाला प्रसंग अलग कर दिया, जिससे यमराज को उनकी रक्षा बल्कि उनके प्राण बचाने पड़े। उसी प्रकार से हे चंद्रदेव, हे करवा मैया, हमारे पति को दीर्घ आयु प्रदान करें और उन्हें स्वस्थ रखें। इसके पश्चात चंद्रदेव को भोग अर्पित करें, फिर उनकी आरती करें। चंद्रदेव की आरती कर लेने के पश्चात दिए को अपनी चलनी में इस प्रकार से रखें, साथ में आप सिक्का भी लिए रहें। सबसे पहले चंद्रदेव का दर्शन करें और उसके बाद अपने पति को देखें और उनके स्वास्थ्य और दीर्घ आयु होने की कामना भगवान चंद्रदेव से करें। ध्यान रखें कि चलनी में सबसे पहले चंद्र के दर्शन के बाद ठीक उसके बाद अपने पति को ही देखना है। घर में बड़ों का आशीर्वाद लें, पति का आशीर्वाद लें। उसके बाद चंद्रमा के सामने ही अपने पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोलें। इस प्रकार चंद्रमा की पूजन पूरी होती है। आप अपने पति को कुमकुम हल्दी से तिलक कर दें और अक्षत का छींटा मार दें। तो इस प्रकार करवा चौथ की पूजा में हमारी चंद्र पूजन की विधि संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा यह बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।